नमस्कार दोस्तों, मैं सुंदर कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल कार टेक मेंटर्स में, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करते हैं गाड़ी से जुड़ी हर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसआरएस से रिलेटेड। एसआरएस का मतलब होता है सप्लीमेंट्री रेस्ट्रेंट सिस्टम, जिसे हम सेकेंडरी रेस्ट्रेंट सिस्टम भी कहते हैं, और आम भाषा में अगर हम बोले तो उसे हम गाड़ी में लगे एयर बैग भी कहते हैं। एयर बैग, तो इसके बारे में हम आज विस्तार से बात करने वाले हैं, तो कृपया अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आखिर एयरबैग होता क्या है। देखिए, एयरबैग जैसा कि नाम से ही हम समझ पा रहे हैं, एयरबैग यानी कि एयर का एक बैग, हवा का एक बस्ता। जब कोई गाड़ी मैन्युफैक्चर की जाती है, किसी भी कंपनी में जब कोई गाड़ी मैन्युफैक्चर की जाती है, तो सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान रखा जाता है। तो सेफ्टी के लिए कुछ चीज़ें गाड़ी में ऐड की जाती हैं। उसी में सीट बेल्ट और एयरबैग भी आ जाते हैं। तो सीट बेल्ट और एयरबैग गाड़ी में पैसेंजर्स की सेफ्टी या ड्राइवर की सेफ्टी के लिए काम आता है। देखिए, जब किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो स्पीड गाड़ी की एकदम से कम हो जाती है, और पैसेंजर और ड्राइवर का सामने अटैच हुए, यानी कि सामने स्टीयरिंग व्हील या डैशबोर्ड पर टकराने का पूरा चांस रहता है, और इसी प्रकार से काफ़ी मौतें भी होती हैं। तो कोई भी पैसेंजर स्टीयरिंग व्हील या डैशबोर्ड से ना टकराए, उसके लिए सबसे पहले सीट बेल्ट काम करती है। सीट बेल्ट पैसेंजर्स को मूव होने, यानी कि आगे मूव होने से रोकती है, जिससे कि पैसेंजर्स नहीं टकराता है स्टीयरिंग व्हील या डैशबोर्ड से। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ में नाकामयाबी भी होती है सीट बेल्ट। वो कैसे? चेस्ट पर सीट बेल्ट होती है, यानी कि चेस्ट के पार्ट को तो कवर कर लेती है सीट बेल्ट, लेकिन हमारा जो सर का पार्ट होता है वो आगे की तरफ कहीं ना कहीं मूव हो जाता है, और वो स्टीयरिंग व्हील और डैशबोर्ड से टकराने के पूरे चांस होते हैं, और टकराता भी है। और इसी प्रकार के काफ़ी केस भी देखे गए हैं जिसमें सीट बेल्ट पहनने के बाद भी काफ़ी गंभीर हालत में पैसेंजर्स और ड्राइवर जख्मी होते हैं, राइट। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए एयर बैग बनाया गया है, यानी कि नीचे का हिस्सा तो सीट बेल्ट ने हमें आगे मूव होने से रोक लिया। जब सर का हिस्सा जब आगे की तरफ मूव हो रहा है, तो स्टीयरिंग व्हील में टकराने से पहले ही एक एयर का एक बैग हमारे फेस के सामने आ जाएगा, और हमारा फेस सिर्फ एयर बैग पे टकराएगा और बच जाएगा। तो अब ये एयर बैग किस तरीके से फूलता है, यानी कि किस तरीके से हमारे चेहरे के सामने आता है, क्योंकि अचानक से ही वो सामने आता है, और इसका मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है, वो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और हम ओपन कर लेते हैं डायग्राम को। दोस्तों, जिस डायग्राम के थ्रू हम समझने वाले हैं वो है ये एसआरएस, यानी कि सप्लीमेंटल रेस्ट्रेंट सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको दो यहाँ पे व्हीकल्स नज़र आ रहे होंगे। एक ये व्हीकल हो गया और एक ये व्हीकल हो गया। तो एक्चुअली ये जो आप ब्लू ब्लू देख रहे हैं, ये एक्चुअली डिप्लॉयड एयरबैग्स हैं, यानी कि ऑलरेडी ये प्रोसेस्ड हो चुके हैं, यानी कि फूल चुके हैं ये एयरबैग, जो आप देख पा रहे हैं। और ये पूरा मैकेनिज्म है जो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। देखिए, ये जो ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हैं, ये ग्रीन देख रहे हैं, ये ग्रीन देख रहे हैं और ये ग्रीन देख रहे हैं, ये एक्चुअली सेंसर्स हैं, राइट। तो यानी कि जब गाड़ी, ये जो पूरी गाड़ी है, जब गाड़ी आगे से हिट होती है, जो यहाँ आगे से हिट होगी, तो ये सेंसर डिटेक्ट करेगा कि गाड़ी में एक कोई कोलिजन हुआ, यानी कि गाड़ी हिट हुई है आगे से, राइट। तो ये सिग्नल भेजेगा यहाँ से होते हुए इस तरीके से इसको, ये है एसआरएस यूनिट। तो एसआरएस यूनिट क्या करता है कि जब इसे सिग्नल यहाँ से मिलेगा कि गाड़ी हिट हुई है, तो सबसे पहले से ये पता चलेगा कि किस सिग्नल के थ्रू मुझे, किस सेंसर के थ्रू मुझे सिग्नल मिला है। इससे पता चलेगा कि मुझे इस वाले सेंसर, यानी कि फ्रंट इम्पैक्ट सेंसर से मुझे सिग्नल मिला है। तो ये समझ जाएगा कि गाड़ी जो है वो आगे से टक्कर हुई है गाड़ी की। तो इसके अंदर कुछ एल्गोरिदम सेट होते हैं। एल्गोरिदम का मतलब है कुछ कंडीशन सेट होती हैं कि इन इन कंडीशंस को ये कैलकुलेट करेगा, और सारी कंडीशंस जब मैट होंगी तब ये सिग्नल आगे भेजेगा। जैसे कि अगर गाड़ी मूविंग कंडीशन, सबसे पहले देखेगा कि जब इससे सिग्नल, यानी कि यहाँ से गाड़ी की टक्कर हुई, ये सेंसर ने सिग्नल भेज दिया। सिग्नल भेजने के बाद ये देखेगा कि ये चेक करेगा कि क्या गाड़ी मूविंग कंडीशन में है या नहीं है। जब इसे लगेगा, जब पता चलेगा कि हाँ गाड़ी मूविंग कंडीशन में थी, और फिर ये चेक करेगा कि कितनी स्पीड पे गाड़ी थी। जब इसे पता चलेगा कि हाँ गाड़ी 20 या 30 की स्पीड से ज़्यादा पर थी, तब ये सारी कंडीशंस को मैट करके सिग्नल्स को आगे भेजेगा। ठीक है, जब ये सिग्नल्स को आगे भेजेगा तो अब ये कंडीशन डिपेंड करता है कि अगर इस सेंसर से गाड़ी हिट हुई है, सेंसर्स पे गाड़ी हिट हुई है, तो मुझे किस तरीके के एयरबैग्स को ओपन करना है। तो ये
सिग्नल भेजेगा यहाँ से होते हुए इस एयरबैग की तरफ, राइट। इस एयरबैग की तरफ ये सेंसर सिग्नल भेजेगा। तो अब यहाँ से ये जो मैकेनिज्म है एयरबैग का, ये तो सिग्नल का हो गया, यहाँ तक सिग्नल आ गए, और सिग्नल यहाँ पर डिप्लॉय, यहाँ तक सिग्नल आ गए इस वाले मैकेनिज्म तक, ठीक है। तो इस वाले मैकेनिज्म पे आने के बाद इसने सिग्नल भेज दिया इसको कि भाई डिप्लॉय कर दो इस वाले एयरबैग को। अब मैं ये मैकेनिज्म आपको समझा देता हूँ, उसके लिए मैं एक और डायग्राम ले लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा और बढ़िया करके समझ में आए। ओके, तो मैं आ जाता हूँ दूसरे डायग्राम पे, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो देखिए अब हम आ गए हैं यहाँ पर सेकेंडरी यानी कि दूसरे डायग्राम के पास में। यानी कि पहले जो मैंने आपको डायग्राम बताया, जब सिग्नल जब इग्निटर तक पहुँचता है, यानी कि मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, थोड़ा समझ लीजिएगा। ओके, ये वाला जो डायग्राम था, तो यहाँ से जैसे कि जब एसआरएस के जो यूनिट ने यहाँ से सिग्नल जब इस वाले मैकेनिज्म तक भेज दिया, यानी कि ये जो है हमारा पूरा सिस्टम है एयरबैग का, ठीक है, सिग्नल एयरबैग के सिस्टम तक आ गया है। तो अब एयरबैग को डिप्लॉय होना है, तो डिप्लॉय किस तरीके से होगा, देखिए इस वाले सेंसर से मैं बता देता हूँ आपको। अब मैं ये पूरा सेंसर आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला पूरा मैकेनिज्म, वो है मैकेनिज्म हमारा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया, तो ये है इग्नाइटर बोलते हैं इसे, राइट। इस इग्नाइटर बोलते हैं। इग्नाइटर तक क्या होता है कि जब सिग्नल आ जाता है, इग्नाइटर क्या करता है, इग्नाइटर को सिग्नल मिल गया है कि मुझे पूरा इसको क्या करना है, डिप्लॉय करना है, यानी कि इस एयरबैग को फुलाना है। तो ये एक हीट क्रिएट करता है यहाँ पे, मतलब कि एक तरीके का छोटा सा स्पार्क करेगा, एक छोटा सा ब्लास्ट करेगा, जिससे कि यहाँ पे एक हीट क्रिएट होगी। तो ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये सेक्शन, इसके अंदर एक केमिकल होता है, इस केमिकल का नाम बोलते हैं हम इसको सोडियम एजाइड। तो ये जो केमिकल सोडियम एजाइड होता है, ये इनएक्टिव कंडीशन में इसके अंदर ऑलरेडी भरा हुआ होता है। तो जैसे ही इसमें एक छोटा सा ब्लास्ट या कह दो छोटा सा स्पार्क होता है, तो इसमें एक हीट क्रिएट होती है, और हीट के संपर्क में आते ही ये सोडियम एजाइड एक केमिकल रिएक्शन करता है। इस केमिकल रिएक्शन के कारण एक नाइट्रोजन गैस क्रिएट होती है, और वो नाइट्रोजन गैस क्रिएट होकर डायरेक्टली यहाँ से एयर बैग, यहाँ पे एयर ये पिचका हुआ एयर बैग यहाँ पर होता है, और जब इसके अंदर पूरी एयर भर जाती है तो इस तरीके से फूल जाता है। वो जो नाइट्रोजन गैस जो इसके रिएक्शन से बन रही है, वो सारी इस वाले एयर बैग में भर जाती है, और ये एयर बैग फूल जाता है। अब सोडियम एजाइड जो होता है वो इनएक्टिव कंडीशन में यहाँ पर होता है, और सोडियम एजाइड जो होता है बहुत ही रैपिडली यानी कि बहुत ही क्विकली रिएक्टेड केमिकल होता है, ठीक है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, ताकि बहुत, क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए कि बैग बहुत जल्दी ओपन हो, तो उसी चीज़ के लिए एजाइड यहाँ पे किया जाता है, क्योंकि एजाइड बहुत जल्दी रिएक्शन करके केमिकल के जरिए एक मतलब केमिकल रिएक्शन करके नाइट्रोजन गैस को क्रिएट करता है, और वो इसके अंदर भर देता है, राइट। तो अगर कैलकुलेशन को देखा जाए तो एक 150 ग्राम यानी कि 130 से लेकर 150 ग्राम तक का जो सोडियम एजाइड होता है, वो तकरीबन 60 से 70 लीटर नाइट्रोजन गैस क्रिएट करता है। जो इतना गैस काफ़ी होता, बल्कि इतनी गैस काफ़ी होती है किसी भी एयरबैग को फुलाने के लिए, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको मैकेनिज्म समझा दिया किस तरीके से एयरबैग जो है ये केमिकल के जरिए नाइट्रोजन बनती है, और इसके अंदर डिप्लॉय होकर पूरा इसको फुला देती है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, देखिए मैं पुराने डायग्राम पे आ जाता हूँ यहाँ से। देखिए ये जो वाला जो हमारा डायग्राम था, तो इस डायग्राम पे क्या था कि देखिए ये जो सेंसर है, यानी कि गाड़ी यहाँ पे सेंसर से हिट हुई, और यहाँ से जो समय चालू होता है, और यहाँ से लेके समय चालू होता है, और ये पूरा यहाँ से सिग्नल पहुँचते पहुँचते ये जब डिप्लॉय होता है और ये एयर पे फूल जाता है, तो पूरा प्रोसेस यानी कि टक्कर लगने से लेकर पूरे एयरबैग को फूलने तक का जो प्रोसेस होता है, ये मात्र 0.03 मिली सेकेंड के अंदर हो जाता है। माफ़ी चाहूँगा, 0.03 सेकंड के अंदर हो जाता है, यानी कि 30 मिली सेकंड के अंदर हो जाता है, राइट। तो इस 30 मिली सेकंड के अंदर एयरबैग खुल जाता है, तो सोच सकते हैं कि कितनी स्पीड से एयरबैग का सिस्टम काम करता है, राइट। और अगर मैं एक चीज़ आपको और समझाऊँ तो देखिए यहाँ पर जब ड्राइवर बैठा हुआ होता है, और जब टक्कर लगती है, तो टक्कर लगने के बाद और ड्राइवर का स्टीयरिंग व्हील में टकराना है, यानी कि ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील में टकराएगा, तब तक का समय इसमें लगता है 50 मिली सेकेंड का, ड्राइवर का स्टीयरिंग व्हील तक टकराने का। और बल्कि एयर बैग को ब्लास्ट होने का यानी कि एयर बैग को फूलने का समय सिर्फ कितना लगता है, 30 मिली सेकेंड, यानी कि 20 मिली सेकेंड कम में ही एयर बैग फूल जाता है। 50 मिली सेकेंड में यहाँ पर टकराएगा, और ये 30 मिली सेकेंड में फूल जाएगा। तो ये इस तरीके से क्या होता है कि ये ड्राइवर या पैसेंजर्स की जान बचाता है।
तो मैंने यहाँ पर आपको समझाया कि ये मैकेनिज़्म किस तरीके से काम करता है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं वापस। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने एयरबैग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को कवर किया है और आपको समझाने में कामयाब रहा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करूं, आंसर दूं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।